फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑन द पेंडेमिक के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सुरजीत। स्वागत है जी सुरजीत आपका। जी तो सुरजीत सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। मेरा पहला जी क्वेश्चन है आपसे कि आपके शोध कार्य का क्षेत्र क्या है? मेरे शोध कार्य का क्षेत्र भारतीय नैतिकता का जो अ, पूरा संदर्भ उसी से जुड़ा हुआ है। भारतीय नैतिकता का। सुरजीत, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका शोध कार्य किस बारे में है? मेरा जो शोध का जो शीर्षक है वो है पुरुषार्थ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। तो पुरुषार्थ को एज ए होल लेके मैं चला हूँ अपने शोध कार्य में, जिसमें ओरिजिन क्या है पुरुषार्थ का, जिसमें श्रुति स्मृति और उपनिषद को मैंने रखा हुआ है। उसके बाद क्या पुरुषार्थ, जैसे चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें कोई हायरार्की है या नहीं है। और एक जो मेन मैंने चैप्टर इसमें रखा है वो ये रखा है कि प्रेजेंट सिनेरियो में क्या रेलेवेंस है पुरुषार्थ का, क्योंकि बेसिकली ऐसा तो बहुत सारा काम हो चुका है पुरुषार्थ पे, जिसमें ये बताया गया कि पुरुषार्थ है क्या, कहाँ है, कैसे है। तो जो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेरा वो यही रहेगा इसमें कि प्रेजेंट सिनेरियो में पुरुषार्थ का क्या रेलेवेंस है। सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। सुरजीत, मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि क्या जी दर्शन ने इस जो महामारी है इसके दौरान आपकी कोई सहायता की है, और अगर की है तो किस प्रकार से सहायता की है? अगर देखा जाए तो असल मायने में इस टाइम में मेरी सहायता दर्शन ने ही की है और किसी चीज ने की ही नहीं है। मैं दिल्ली से इस लॉकडाउन से भी पहले ही आ चुका था, और उस टाइम में मैं ऐसा फंसा हुआ था कि मेरे पास कोई ढंग से रुकने की भी जगह नहीं थी कि मैं रुकूं कहाँ। तो उस टाइम में जो फिलोसफी हमें एक दृष्टि देती है ना कि कुछ अलग, कुछ इससे उत्तम दर्जा या कुछ अच्छी चीज हम ढूंढ सके या पा सके, जो जो वो एक उम्मीद है जो दर्शन ने दी, उस उम्मीद की वजह से हम टिके रहे और अभी तक टिके हुए हैं। हाँ, सुनने में अच्छा लग रहा है कि दर्शन ने आपकी हेल्प की। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आपकी रिसर्च है वो इस जी महामारी को किस तरीके से देखती है? जी अ, जैसे इस महामारी के समय में हमने एक जो सबसे बड़ी चीज देखी है, वो सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं, पूरे वैश्विक तौर पे मैं बोल रहा हूँ, हमने देखिए कहीं ना कहीं ऐसे उस बन के उभरा है, जैसे लोगों को सामान नहीं मिल रहा है तो वो लूटपाट मचा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं इस महामारी की वजह से वो एथिकली वीक हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो अपने जो मूल्य हैं जिनके आधार पर समाज चल रहा है वो सभी छोड़ के भाग रहे हैं। वो अपने आप को बचाए रखने के लिए असामाजिक तौर तरीकों का भी उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में जो मेरा रिसर्च का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसमें सारा प्रोसीजर जो है वो ये दिखाया गया है कि एक समाज कैसे बना और टिका रह सकता है, और कैसे वो एक टोटैलिटी के रूप में ऊपर के सामने आ सकता है। जैसे हम बोलते हैं वसुदैव कुटुंबकम, संस्कृत में जो एक कथन है, तो उसे अगर इस मेरे शोध क्षेत्र से जोड़ के देखा जाए तो उसमें हमारे सामने इस तरह के साधन हमें प्राप्त होते हैं जिनसे हम एक दूसरे की सहायता करते हुए और एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ा सके। जैसे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, जैसे कि धर्म बोल रहा है कि आपको अम, सही और सुगम रास्ता अपना के आगे बढ़ना चाहिए। अर्थ यानी कि वेल्थ को कैसे एक्वायर करें, फिर वही है क्योंकि क्यों उसकी वजह से लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। तो वहां पे अर्थ हमें ये तरीके बता सकता है कि किस तरह हम एक दूसरे का नुकसान किए बिना अर्थ को एक्वायर करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर काम, जैसे कि इस टाइम में हम अगर भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा इंक्रीजमेंट जो हुई है वो घरेलू हिंसा वगैरह इन सब में हुई है। तो अ, कहीं ना कहीं यह कामना पूर्ण करने के लिए जो हमें पुरुषार्थ में जो काम के थ्रू जो माध्यम बताया गया है वो हमें इस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। और सबसे एंड में मोक्ष, हालांकि व्यवहारिक तौर पे तो देखा जाए तो मोक्ष कहीं इस तरह का कुछ दे नहीं पा रहा है, लेकिन मोक्ष हमें जो एक रास्ता बता रहा है वो रास्ता ये है कि इससे ऊपर भी कुछ है, यानी इससे ऊपर एक ऐसा आवरण है जो
हमें पूर्ण रूप से नैतिक से प्रभावित होके आगे बढ़ने का रास्ता बता रहा है। तो अगर इस हिसाब से मैं पुरुषार्थ को आज की महामारी के दौर के साथ जोड़ के देखूं तो पुरुषार्थ काफी बेहतर है डील करने के लिए इस महामारी को। अच्छा लग रहा है हेलो सुरजीत, सुनने में अच्छा लग रहा है सुरजीत। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी आपका दिन मंगलमय हो। जी ओके थैंक